मेरा नाम नादिया सलीम हाशमानी है और मैं कनाडा में आगा खान म्यूजियम के ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट को लीड करती हूँ। आज मैं आपके सामने काउंसिल फॉर पाकिस्तान के वॉलंटियर्स कैपेसिटी बिल्डिंग पोर्टफोलियो के जानिब से हाजिर हुई है। जब भी किसी प्रोजेक्ट की बात आती है तो लोग कहते हैं सबसे पहले टीम बनाओ, और टीम कामयाब होती है टीम वर्क से। टीम वर्क टीम की उस सलाहियत को कहते हैं जिससे कि वो बाअसर तरीके से कोलैबोरेट करके, कोऑपरेट करके और नतीजे को हासिल करते हैं। तो आप समझ ही गए होंगे आज हमारा टॉपिक जो है वो है टीम वर्क। इसके बारे में तो सबको पता है, एंड आई एग्री, यू आर राइट। टीम वर्क के बारे में सबको पता है, मगर कुछ ऐसे चंद नुकात है जो मेरे ख्याल से अगर हम उन पे दोबारा से गौर करें तो हम ज़्यादा बेहतर तरीके से टीम में काम कर सकेंगे। सबसे पहली बात ये है कि वाई टीम वर्क। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं, एंड आई कुड बी वन ऑफ देम, कि मैं ज़्यादा बेहतर तरीके से अकेले काम कर सकता हूँ, मैं ज़्यादा जल्दी काम कर सकता हूँ, सो व्हाई डू आई नीड टू वर्क विद अदर्स। तो इसका सिंपल सा जवाब ये है कि टीम बनती है यूजुअली कॉम्प्लीमेंटारिटी ऑफ स्किल्स के साथ, यानी कि जो स्किल मेरे पास नहीं है मेरे टीम मेंबर में वो स्किल होगी, और हम साथ मिलके जब काम करेंगे तो इसका नतीजा होगा सिनर्जी। सिंपल शब्दों में सिनर्जी जो है वो है द होल इज बेटर दैन अ सम ऑफ इट्स पार्ट्स। जब मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ स्किल्स के साथ, एक्सपीरियंसेस के साथ, ओपिनियंस के साथ में आते हैं तो जो रिजल्ट है उस पर बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। टीम वर्क हर फील्ड में ज़रूरत होती है उसकी, मगर वॉलंटियर अरीना में उसकी ज़्यादा ज़रूरत है, और सिर्फ इसलिए बिकॉज जो वॉलंटियर्स होते हैं उनका एक डे जॉब भी होता है, उनकी करियर की एक्टिविटीज़ भी होती हैं, और कभी ये हो सकता है कि हालांकि आई एम वेरी कमिटेड, मेरी कुछ और प्रायोरिटीज़ आ सकती हैं, आई एम प्रोजेक्ट आ गया या मैं बीमार पड़ गई, तो ऐसे सिचुएशन में अगर मेरे पास एक सपोर्टिव टीम है तो मैं बहुत आसानी से अपना काम जो है वो उनको पास ऑन कर सकती हूँ, एंड विदाउट फीलिंग गिल्टी, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा काम या मेरा प्रोजेक्ट जो है वो हो ही जाएगा। अब कुछ लोगों का ये कहना है कि टीम वर्क में बहुत एफर्ट की ज़रूरत पड़ती है, सो व्हाट्स इन इट फॉर मी। आपको मालूम है कि आजकल करियर डेवलपमेंट के लिए नेटवर्किंग की बहुत ज़रूरत होती है, मेंटरशिप की बहुत ज़रूरत होती है, और एक टीम में काम करना इन दोनों चीज़ों की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देती है। हमने ऑलरेडी कॉम्प्लीमेंटारिटी ऑफ स्किल्स की बात की है, तो टीम एनवायरनमेंट में पर्सनल ग्रोथ भी होता है। आई एम एबल टू लर्न स्किल्स, फॉर एग्जाम्पल सिंपल थिंग्स, एक्सेल में फॉर्मूला कैसे डालते हैं या छोटा सा एक वेबसाइट कैसे बनाते हैं, ये हम आसानी से सीख सकते हैं। दूसरी चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है वो ये होती है कि जब हम एक टीम माहौल में काम करते हैं तो आपसी रिश्ते ऐसे बन जाते हैं कि हम कभी कभार हमने देखा है कि टीम मेंबर्स जो है वो एक दूसरे के लिए रेफरेंस भी बन सकते हैं, बिकॉज कि रियल टाइम में उन्होंने हमको काम करते हुए देखा है। अब इन सब बेनिफिट्स के बावजूद लोग कतराते हैं टीम में काम करने से। उमूमन जो रीज़न होता है वो ये होता है कि पीपल आर अफ्रेड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। अब वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कॉन्फ्लिक्ट जो है वो नेचुरल है, हमारे घर में भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। जब हम सामने वाले को रिस्पेक्ट करते हैं, जब हम सामने वाले के ये बिलीफ रखते हैं कि वो जो स्किल्स लेके आ रहे हैं वो हमारी टीम को एक कंप्लीट टीम बनाती है, तो फिर ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो एक हेल्दी कॉन्फ्लिक्ट बन जाता है, एक कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट बन जाता है, एंड अगेन इसका जो इम्पैक्ट है वो रिजल्ट्स पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होता है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि टीम वर्क के लिए एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट हो। अब कंड्यूसिव एनवायरनमेंट इज सिंपली एक ऐसा माहौल जहाँ पे टीम वर्क को की हौसला अफजाई हो। तो उसके कुछ फैक्टर्स हैं जो हमें नज़र में रखने चाहिए। सबसे पहली बात यह है कम्युनिकेशन। इट इज़ एब्सोल्युटली क्रिटिकल इन कम्युनिकेशन अमंगस्ट द टीम मेंबर्स, यानी कि हम कितनी फ्रीक्वेंसी से जो है वो चेक इन के लिए मिलेंगे,
हम किस तरह कम्युनिकेट करेंगे? इट्स अ व्हाट्सएप ग्रुप, आर वी गोइंग टू डू ईमेल, हम कब मिलेंगे, टाइमिंग्स क्या होंगे उसके, रिस्पॉन्स टाइम क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं जब भी किसी वॉलंटरी ग्रुप में काम करती हूँ तो मेरे टीम मेंबर्स को पहले से पता है कि जब मैं अपने डे जॉब पे हूँ, ड्यूरिंग द डे मैं उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं देने वाली, एंड दैट इज़ फेयर टू से इट बिकॉज एक्सपेक्टेशंस क्लैरिफाई होते हैं। सो जब हम कम्युनिकेट एक बहुत ही ओपन एनवायरनमेंट में और ट्रस्ट ऑनेस्टी के साथ करते हैं तो इसका रिजल्ट होता है आपसी ट्रस्ट, एंड दैट इज एब्सोल्युटली फाउंडेशनल फॉर टीम वर्क। आपस में एक ट्रस्ट का माहौल, एक भरोसे का माहौल अगर हो तो टीम वर्क जो है या टीम उसके अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर सकती है। कुछ और चीजें हैं जो ये आपसी ट्रस्ट को बिल्ड करती हैं। उसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज है रोल क्लैरिटी। अब रोल क्लैरिटी का सिंपल मतलब ये होता है कि आपने क्या करना है, मुझे क्या करना है। इट शुड बी क्लियर राइट एट द आउटसेट, एंड दैट इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज के ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि आया ये मेरा काम है या ये आपका काम है। और फर्ज करें कभी ऐसा हो जाए कि किसी प्रोजेक्ट पे कोई टॉपिक पे कंफ्यूजन हो भी जाए, रिमेंबर क्योंकि एक हमने आपसी ट्रस्ट का माहौल बनाया हुआ है, आपसी रिस्पेक्ट का माहौल बनाया हुआ है, तो वहाँ पे डिस्कशन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। हमने ऑलरेडी बात की है कॉम्प्लीमेंटैरिटी ऑफ स्किल्स के लिए, ये भी एक टीम कॉम्पोजिशन के लिए ज़रूरी है। अब समटाइम्स इट्स नॉट पॉसिबल, मगर जितना हो सके हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम टीम को ऐसे लोगों के साथ बनाएं कि जो अलग अलग मुख्तलिफ पस मंज़र लेके, स्किल्स लेके टीम में आए। तो हमने देखा कि टीम वर्क जो है एक बेटर क्वालिटी रिजल्ट पे इम्पैक्ट करती है। टीम जो है वो स्पेशली वॉलंटियर अरीना में उसकी इम्पोर्टेंस होती है, पर्सनल ग्रोथ में उसका फ़र्क पड़ता है, करियर ग्रोथ में उसका इम्पैक्ट पड़ता है। हेल्दी एंड कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट इज़ वेलकम, इट इज़ एक्चुअली समथिंग दैट पीपल लुक फॉरवर्ड टू। कामयाबी का दारोमदार जो है वो ओपन और क्लियर कम्युनिकेशन पे है, जिससे कि ट्रस्ट का एनवायरनमेंट बनता है। और फाइनली टीम की नज़र जो है वो हमेशा गोल्स पर होनी चाहिए। सो हम हमेशा अपनी गोल्स पे नज़र रख के और उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं। उम्मीद है कि आपने दोबारा से टीम और टीम वर्क के कुछ नुकात के बारे में जाना। बिफोर लीविंग मैं आपको एक छोटी सी बात शेयर करना चाहूँगी। जब हम टीम लव्स कहते हैं तो एक्चुअली इट मीन्स टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। थैंक यू एंड या अली मदद।